दोस्तों, अक्सर सेल्स में ये देखा गया है कि जब भी एक इंसान एक ऐसे लेवल पर पहुंचता है जब उसके अंदर एक चाह होती है कि वो कोई बिजनेस शुरू करे, तो वो पहला काम जो शुरू करने की कोशिश करता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन का। उसे ऐसा लगता है कि भाई मैं सारे रिटेलर्स को जानता हूं, मैं सारे अकाउंट्स को जानता हूं, तो अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी शुरू करूं तो मैं भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं और पैसे कमा सकता हूं, तो क्यों जॉब करने की जरूरत है। और जब लोग सेल्स को फोकस रखकर डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस शुरू करते हैं तो वो बहुत बुरी तरह फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेल्स का बिजनेस है। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स का बिजनेस ही नहीं है। आज मैं आपको इस एपिसोड में बताने वाला हूं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस हम किस तरह शुरू कर सकते हैं और इस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को हम किस तरह सक्सेसफुल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि मैं इस टॉपिक को एक 3 सीरीज के एपिसोड में कवर करूंगा और हर एक एपिसोड में मैं डिफरेंट पॉइंट के ऊपर आपके साथ चर्चा करूंगा और अंत में जब तीसरा एपिसोड खत्म हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस इस तरह किया जाता है। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक कंपनी चाहिए और एक कंपनी किस तरह फॉर्म होती है वो मैंने आपको इस एपिसोड में ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस एपिसोड को रेफर करिए। जब आपका कंपनी फॉर्म हो जाता है उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे आ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक मेरे मित्र थे जो काफी दिनों से मार्केट में थे, करीब 10 से 15 साल वो मार्केट में रहे और मार्केट में रहने के कारण उनका एक बहुत अच्छा नेटवर्क हो गया। जब उन्होंने ये देखा कि यार लोग उनको उनके नाम से ऑर्डर देते हैं तो उन्होंने सोचा कि अब सही वक्त आ गया है कि उन्हें अपना डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी शुरू कर देनी चाहिए और उन्होंने बिल्कुल ऐसा किया। जब उनकी कंपनी शुरू हुई और लोगों को पता चला कि उन्होंने कंपनी को शुरू किया है डिस्ट्रीब्यूशन के लाइन पर, तो काफी लोग आ गए उनके पास जिन्होंने उनको डिस्ट्रीब्यूशन दी और जैसे समय बढ़ता रहा उनका बिजनेस भी बढ़ता रहा और करीब 2 साल बाद दोस्तों जो नहीं होना था वही हुआ। उनकी कंपनी शट डाउन हो गई और ये इंसान एक बहुत बड़े कर्जे में आ गया। किस लिए आ गया? वो इसीलिए आ गया क्योंकि वो ये सोच रहा था कि अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस करना है तो मुझे सेल्स करना होगा, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा खेल है वो सेल्स का नहीं है। ठीक इसी तरह मेरे एक दूसरे फ्रेंड भी थे और उन्होंने भी ये बिजनेस शुरू किया। वो इंडिया में नहीं थे, वो इंडिया के बाहर थे। जब वो इंडिया वापस आए तब उन्होंने सोचा कि जो भी पैसा वो लेकर आए हैं उनके लिए सबसे अच्छा होगा अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस शुरू करें। आज करीब 5 साल हो गया है उनके बिजनेस को और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो खेल है ना वो सिर्फ सेल्स का खेल नहीं है। उन्होंने वो काम किया जो बहुत लोग नहीं करते। क्या किया उन्होंने कॉस्ट को कंट्रोल किया। याद रखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट द बिजनेस ऑफ सेल्स, इट इज द बिजनेस ऑफ कॉस्ट। अगर आप अपने कॉस्ट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, अगर आपका कॉस्ट आपके कंट्रोल में है, तभी आप एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। मैं डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत अच्छी तरह समझता हूं और कई बार ऐसा हुआ है कि जब कुछ लोग मुझे मिले हैं और मुझसे विचार विमर्श उन्होंने किया है कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में आना चाहिए या नहीं चाहिए। जब वो मेरे से डिस्कस करते हैं तो वो अंत में ये समझते आते हैं कि भैया वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, उस काम को छोड़कर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करना कोई आसान काम नहीं है। एक एग्जीबिशन में था, मैं एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था और कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने भी मुझे ये कहा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में आना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो उस कंपनी का प्रोडक्ट, मतलब जिस कंपनी का मैं वहां पे रिप्रेजेंटेटिव था, उनका वो डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहते थे। तो मैंने उनसे कुछ सवालात किए और उनको पूछा मैंने कि भाई आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा भाई मैं एक सेल्स के कंपनी में काम करता हूं और मेरी सैलरी जो है वो करीब 40,000 रुपीज पर मंथ है और मैं चाहता हूं कि बहुत जॉब कर लिया मैंने, अब मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू करूं। तो मैंने उनको कुछ सवाल पूछे और सवाल ऐसे थे, बताइए सर आप एक साल में कितना टर्नओवर करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि करीब 1.2 करोड़, ऐसा आप देखोगे तो करीब वो 10 लाख रुपए पर मंथ होता है टर्नओवर के हिसाब से। अब डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन कितना होता है? वो होता है 10% ऑन कॉस्ट। तो अगर आप 10 लाख का 10% ऑन कॉस्ट निकालोगे तो वो जो अमाउंट आता है वो करीब 91,000 का आता है।
फिर मैंने उनको कहा कि 91,000 आपका रेवेन्यू हो गया, चलिए आपका खर्चा निकालते हैं हम। तो मैंने उनको पूछा कि भैया आपको काम करने के लिए इंसान तो लगेंगे, तो कितने चाहिए आपको लोग? तो उन्होंने कहा कि सर करीब 2 लोग चाहिए। तो मैंने कहा भैया 30,000 पार कर दीजिए क्योंकि आपको सैलरी देनी है। फिर मैंने उनको कहा भाई स्टेशनरी के पैसे लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा लगेगा, सिस्टम का पैसा लगेगा, इसका कितना खर्चा आएगा? तो चलो इसका हम करीब 7,000 रुपए ले लेते हैं। फिर रेंट तो देना पड़ेगा ना, रेंट का आप 10,000 रुपए ले लीजिए। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है डिलीवरी। डिलीवरी का करीब 20,000 रुपीज पर मंथ ले लीजिए। जब हम इन अमाउंट्स का टोटल करते हैं, मतलब 30,000 टुवर्ड्स सैलरी, 7,000 रुपए टुवर्ड्स स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी, 10,000 रुपीज टुवर्ड्स रेंट और 20,000 रुपीज टुवर्ड्स डिलीवरी, टोटल अमाउंट जो आता है वो आता है करीब 67,000 रुपीज। अभी आपने क्या कहा कि आप 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट करोगे, 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट करोगे तो आपका जो अर्निंग्स होता है वो कितना होता है? वो होता है 91,000। तो 91,000 रुपीज का जो रेवेन्यू आपने जनरेट किया है उसमें आपका टोटल खर्चा क्या आया है? वो आया है 67,000 रुपीज। तो अगर आप 91,000 को 67,000 से माइनस करोगे तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा 24,000 रुपीज। तो आप कितना कमा रहे हैं? आप 24,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। और आप सैलरी में कितना कमा रहे हैं? सैलरी में आप 40,000 रुपीज कमा रहे हैं। यहां पर आप ये कह सकते हैं भाई 24,000 का बिजनेस है, वो आगे बढ़ेगा तो सही। जी हाँ, वो बढ़ेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। मगर इसमें जो सोचने वाली बात यह है कि 40,000 रुपीज जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में 1 तारीख को आ जाती है, लेकिन यहाँ पर 24,000 रुपीज कमाने के लिए आपको अनगिनत मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्स बनाने पड़ेंगे, काफी लोगों को सर्विस करना पड़ेगा। तो आपके लिए अच्छा क्या है? क्या आप 40,000 रुपीज के ऊपर काम करके उसको 50, 60, 70 तक ले जा सकते हैं, या फिर आप 24,000 रुपीज के लिए इतनी जद्दोजहद करेंगे? अंत में क्या होता है, जिन लोगों के अंदर वो जज्बा नहीं होता है, वो जुनून नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं? वो बिजनेस को साइड में रख देते हैं और वो अपने जॉब में फोकस करते हैं। तो जो बताने वाली बात आपको है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस आसान नहीं है। मैंने तो इस केस में आपको सिर्फ कुछ कॉस्ट बताए हैं, मैंने आपको इन्वेंट्री के ऊपर कुछ नहीं बताया, मैंने आपको मार्केट आउटस्टैंडिंग के ऊपर नहीं बताया। जब आप ये सब चीज कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि बिजनेस करना डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेसिफिकली कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत लोग होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस में वो सक्सेसफुल भी होते हैं। क्यों होते हैं? उस चीज को जानने के लिए हम अगले एपिसोड का इंतजार करेंगे, और अगले एपिसोड में ना मैं आपको थोड़ा कॉस्ट के बारे में बताऊंगा और उसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। और जो उसका नेक्स्ट एपिसोड है, मतलब इस सीरीज का जो तीसरा एपिसोड है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को किस तरह प्रॉफिटेबल बनाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।